नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं नारद मोह गाथा के दूसरे भाग की। इसमें हम देखेंगे भगवान विष्णु द्वारा रची गई वो माया नगरी, राजकुमारी विश्व मोहिनी का वो अद्भुत सौंदर्य जिसने सब कुछ बदल दिया, और कैसे देवर्षि नारद उस मोह में ऐसे फंसे कि उन्होंने सीधे भगवान से हरि मुख ही मांग लिया। फिर स्वयंवर में वानर मुख के कारण हुआ उनका वो ऐतिहासिक अपमान और शिवगणों का उपहास। ये सब कुछ आज हम गहराई से समझेंगे। देखिए, ये प्रसंग हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड के सबसे महान ज्ञानी भी उस जाल में फंस सकते हैं जिसे हम सैंक्टिफाइड ईगो या आध्यात्मिक अहंकार कहते हैं। जब आपके ज्ञान और तपस्या का ही अभिमान आप पर हावी हो जाए तो फिर पतन होना तय है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्रबुद्ध संत मन के एक इतने साधारण से छल का शिकार कैसे हो गया? ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा भर नहीं है। असल में ये हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। कामदेव को हराने के बाद नारद जी के अंदर कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है, और यही वो बारीक सा अहंकार था जो उनके इतने बड़े पतन का कारण बना। चलिए सीधे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है भगवान विष्णु की रची हुई माया नगरी। देखिए, नारद जी के इस बढ़ते हुए अहंकार को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक सबक सिखाने की सोची। रामचरितमानस की एक बहुत ही सटीक चौपाई है, माया बिबस भय मुनि मूढ़ा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भगवान की माया के असर में आकर इतने बड़े मुनि भी एक पल के लिए मूढ़ यानी अज्ञानी हो गए। वो भगवान के इशारों को बिल्कुल नहीं समझ पाए। जब वो वैकुंठ से लौट रहे थे तो भगवान ने उनके रास्ते में स्वर्ग से भी खूबसूरत एक माया नगरी बना दी, और उनका वो आध्यात्मिक अभिमान इतना हावी हो चुका था कि वो इस माया को देख ही नहीं पाए। राजा शील निधि का ये शहर, जो इंद्र की अमरावती को भी पीछे छोड़ दे, असल में कोई असली शहर था ही नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम था। इसे जानबूझकर इसलिए सामने लाया गया था ताकि मुनि की उन दबी हुई इच्छाओं और उस छिपे हुए अहंकार को एक शीशा दिखाया जा सके, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वो उसे बहुत पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, राजकुमारी विश्व मोहिनी और उनका वो अलौकिक सौंदर्य। तो इसी मायावी नगर में नारद जी की मुलाकात होती है राजा शीलनिधि की बेटी राजकुमारी विश्व मोहिनी से। उनकी सुंदरता शब्दों से परे थी, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि नारद जी ने भविष्यवाणी का क्या मतलब निकाल लिया। असल में राजकुमारी स्वयं लक्ष्मी जी यानी योग माया का ही रूप थी। जब राजा ने मुनि से अपनी बेटी के हाथ की रेखाएं पढ़ने को कहा तो मुनि ने देखा कि जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। अब नारद जी ने इसका क्या मतलब निकाला? उन्होंने सोचा कि अगर वो इससे विवाह कर लें तो वो खुद तीनों लोकों के स्वामी बन जाएंगे, जबकि सच तो ये था कि ये गुण किसी इंसान में नहीं, सिर्फ भगवान विष्णु में ही हो सकते हैं। इस पूरी दिमागी स्थिति को अगर समझना हो तो आवरण के सिद्धांत को समझना होगा। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जहां हमारी सोचने समझने की आजादी, हमारा विवेक, इच्छाओं और अहंकार की चादर से पूरी तरह ढक जाता है। कामदेव को जीतने का दावा करने वाले नारद जी के साथ बिल्कुल यही हुआ। राजकुमारी की सुंदरता देखते ही उनका सारा वैराग्य धुल गया। मोक्ष की अपनी उस महान खोज को किनारे रखकर वो बस एक सांसारिक स्वयंवर जीतने की उधेड़-बुन में लग गए। यहीं से कहानी तीसरे भाग में प्रवेश करती है, हरि शब्द का वो गहरा रहस्य और नारद जी का हरि मुख मांगना। अब ये मोड़ बहुत ही नाटकीय है। नारद जी तुरंत वापस वैकुंठ गए और राजकुमारी को इंप्रेस करने के लिए भगवान विष्णु से उन्हीं का रूप यानी हरिमुख मांग लिया। अब आप संस्कृत के इस शब्द हरि पर जरा गौर कीजिए। नारद जी तो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन मोह ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि वो भूल गए कि हरि का मतलब सिर्फ भगवान विष्णु नहीं होता। हरि का अर्थ एक वानर, सिंह, सूर्य, यहाँ तक कि खास रंग भी होता है। भगवान ने कहा, मुनि मैं वही करूंगा जिसमें आपका सबसे ज्यादा भला हो। और फिर भगवान ने उन्हें अक्षरशः वही दे दिया जो उन्होंने मांगा था, यानी एक वानर का मुख। यहाँ एक जबरदस्त विडंबना है। एक तरफ नारद जी की डिमांड थी भगवान का वो तेजमयी चेहरा जिससे वो अपनी भारी सुंदरता दिखाकर स्वयंवर जीत सकें, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु का इरादा बिल्कुल अलग था। भगवान दरअसल एक मर्सीफुल सर्जरी कर रहे थे ताकि अपने परम भक्त के अंदर पनप रहे उस अहंकार की ट्यूमर को जड़ से निकाल सकें।
भगवान ने उन्हें वानर का मुख देकर उनके उस घमंड को पूरी तरह तोड़ने का रास्ता चुना। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, स्वयंवर की वो भव्य सभा और शिवगणों का वो तीखा उपहास। जरा उस राजसभा के दृश्य की कल्पना कीजिए जहां स्वयंवर सज चुका है। चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं, देखिए। सबसे पहले नारद जी गजब के कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और पहली ही लाइन में बैठ जाते हैं। फिर शिव के जो गण वहां मौजूद थे वो मजे लेते हुए उनकी झूठी तारीफें करने लगते हैं कि भगवान ने उन्हें क्या कमाल का रूप दिया है। इसके बाद जब राजकुमारी जयमाला लेकर उनके पास आती है तो उनका वो वानर जैसा मुंह देखकर डर के मारे पीछे हट जाती है। और कहानी में एंट्री होती है भगवान विष्णु की, जो एक राजा के रूप में आते हैं और राजकुमारी उनके गले में वरमाला डाल देती है। सच कहूं तो ये पूरी सिचुएशन एक ही समय में कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी। विडंबना देखिए, पूरी सभा को पता है कि मुनि का चेहरा एक डरावने वानर जैसा लग रहा है। ब्राह्मण वेश में बैठे शिव के गण भी ये बात मजे से जानते हैं। मुनि अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, मैं तो यहाँ का सबसे सुंदर राजकुमार हूँ, वो पक्का मुझे ही चुनेगी। और बाहर की कड़वी सच्चाई क्या है? उनका चेहरा एक भयंकर बंदर का है। इस पूरी सभा में सिर्फ और सिर्फ नारद जी ही इस सच्चाई से अनजान थे। आखिरकार शिवजी के उन दोनों गणों ने मुस्कुराते हुए नारद जी से एक तंज कसा, अरे मुनि, जरा जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। और यही उपहास उनके अहंकार को तोड़ने वाला आखिरी हथौड़ा साबित हुआ। शिवगणों की उस लगातार और चुभने वाली हंसी ने नारद जी की उस पूरे भ्रम के महल को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। और अब आखिरी भाग, सच्चाई का सामना, भयंकर क्रोध और वो श्राप जिन्होंने महाकाव्य की नींव रखी। जब शिवगणों के कहने पर नारद जी ने पानी में अपनी परछाई देखी तो समझ लीजिए उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अपना वो वानर रूपी मुंह देखकर उन्हें जो शौक लगा वो बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही तेजी से हुआ। सबसे पहले नारद जी ने गुस्से में आकर उन शिवगणों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। फिर वो आग बबूला होकर सीधे भगवान विष्णु की ओर दौड़े और रास्ते में ही उन्हें रोक लिया। और अंत में जब नारद जी ने अपने ही आराध्य को वो भयंकर श्राप दिए तो भगवान ने मुस्कुराते हुए उस पूरे गुस्से को चुपचाप स्वीकार कर लिया। ये मुस्कान बताती है कि भगवान की समझ और एक मोहग्रस्त भक्त की समझ में कितना बड़ा फासला होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 3 ऐतिहासिक श्राप आखिर थे क्या। पहला, आपको पृथ्वी पर एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। दूसरा, जिस तरह आज मैं एक स्त्री के लिए तड़प रहा हूं, आपको भी अपनी पत्नी के वियोग का वो दर्द सहना होगा। और तीसरा, आपने मुझे वानर का रूप देकर मेरा मजाक बनाया है, इसलिए आगे चलकर सिर्फ वानर ही आपकी सहायता कर सकेंगे। आप समझ रहे हैं, ये वही श्राप हैं जिन्होंने आगे चलकर पूरी रामायण की रूपरेखा तय की। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि भगवान का जो मास्टर प्लान होता है वो कितना बड़ा होता है। भगवान विष्णु ने मुनि से कहा कि मुझे आपका हर श्राप स्वीकार है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये सब कुछ उनके अपने द्वारपालों जय और विजय को मिले श्राप को पूरा करने के लिए रची गई एक बहुत बड़ी कॉस्मिक योजना का ही हिस्सा था। इसके बाद भगवान ने अपनी माया समेट ली और देखते ही देखते वहां न कोई नगर बचा और न ही कोई राजकुमारी। तो इस पूरी गाथा का निचोड़ क्या है? यही कि सैंक्टिफाइड ईगो या आध्यात्मिक अहंकार हमारे आम सांसारिक घमंड से कहीं ज्यादा खतरनाक और अंधा करने वाला होता है। जब किसी इंसान को अपनी आध्यात्मिक तरक्की और अपनी तपस्या का ही घमंड होने लगे तो वो एक ऐसा नया अहंकार खड़ा कर लेता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये भगवान की नारद जी पर बहुत बड़ी कृपा ही थी कि उन्होंने वक्त रहते उनके इस अहंकार को जड़ से खत्म कर दिया। तो चलते चलते इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्या ये आध्यात्मिक अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारी सबसे बड़ी जीतों को ही हमारे जीवन के सबसे गहरे अंधे मोड़ों या कहें ब्लाइंड स्पॉट्स में बदल देता है? नारद मोह की ये पूरी कथा हमें बार बार अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर करती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी एक और दिलचस्प विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।